बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगी। जितने भी नए आने वाले लोग हैं इस चैनल पर, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमने बात करनी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्टडी के हवाले से कि इसका मोड ऑफ स्टडी कैसा है, इसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है और इसकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू क्या है, क्या HEC से रिकगनाइज है कि नहीं है, इसका स्कोप क्या है, इसी तरह इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और इसके पेपर कैसे होते हैं, इसके लेक्चर्स कैसे होते हैं, क्या इसके अंदर जो है पास होना आसान है कि नहीं है, इसी तरह बुक्स का क्या सिस्टम है, क्या फ़िज़िकल क्लासेस भी होती हैं कि नहीं है, अप्लाई कैसे करते हैं। कुछ अहम तरीन सवालात। वैसे अलग से मैं एडमिशन के हवाले से वीडियो बनाता रहता हूँ और बहुत सारी वीडियोस जो हैं मुकम्मल डिटेल के अंदर अपलोडेड हैं, लेकिन चंद अहम तरीन जो सवालात स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं इसके हवाले से, तो वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। लिहाजा आज उन पे बात करते हैं। मुख्तसर सी ये वीडियो होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी है, तो ये मसला तो ख़त्म हो गया। फेडरल गवर्नमेंट है, HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी है और इसकी डिग्री आपको जो मिलेगी वो जो है ऐसी फेक डिग्री नहीं होगी, बल्कि आप हर तरफ इसको सर्च करके क्लियर कट देख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये टेंशन बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये ऐसा मसला तो नहीं है कि जैसे बाकी कुछ यूनिवर्सिटी जो फेक कैंपसेस खोल के बैठ जाती हैं और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्कैंडल्स आ जाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। नंबर दो, दूसरे नंबर पर यह है कि इस यूनिवर्सिटी का जो स्कोप है वो कैसा है। तो इसकी वैल्यू, इसका स्कोप बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह ये मत समझें कि इसका स्कोप कम है, क्योंकि ये HEC से रिकगनाइज्ड है, फेडरल गवर्नमेंट है। तो हर इदारे के अंदर इसके पढ़े हुए स्टूडेंट्स, इससे पासशुदा, इससे MS की हुई है, BS की हुई है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर वो अपना काम कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट होती है हर जगह के लिहाज से। तो इस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है उसकी वैल्यू भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, HEC से रिकगनाइज यूनिवर्सिटी की डिग्री की जो वैल्यू होती है उसी तरह की वैल्यू हो। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये टेंशन आप मत ले रहे हो। इसका स्कोप भी जो है ठीक ठाक इस वक्त चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक एक ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी है इसकी। ठीक हो गया जी। पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इसके 200 के लगभग कैंपसेस हैं। तकरीबन हर शहर के अंदर एक कैंपस कायम किया जा रहा है। अगर जिन शहरों में नहीं है तो वहाँ पर भी कैंपसेस न्यू बन रहे हैं साथ साथ, लेकिन फ़िलहाल 200 प्लस कैंपसेस तकरीबन ये इनके जो है वो पूरे मुल्क के अंदर कायम हो चुके हैं। और स्टडी जो होती है वो आपकी ऑनलाइन होती है। कैंपस में जाके आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपने ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। फ़ीस के लिहाज से बात करें तो इसकी फ़ीस इंतहाई अफोर्डेबल फ़ी है। एडमिशन टाइम 11,500 12,000 के लगभग होती है BS की, ADP की और B.Ed वगैरह की। और पर सेमेस्टर जो फ़ीस होती है वो 16 से 17,000 के लगभग होती है। आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं जो सेमेस्टर फ़ीस होती है, और इकट्ठी भी पे कर सकते हैं। MS लेवल की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनकी, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी की बनस्बत इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम है। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, IT का डिपार्टमेंट है, इसी तरह बैंकिंग से रिलेटेड जितने, कॉमर्स से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट हैं वो इसके अंदर प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स इसके अंदर ऑफ़र की जा रही है, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। और इसी तरह MBA पहले ऑफ़र किया जा रहा था, वो तो अब ऑफ़र नहीं किया जा रहा, लेकिन BBA और इसी तरह जो इससे मुताल्लिका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कुछ प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो वो डिपार्टमेंट आप काफ़ी चेक कर सकते हैं। दीगर वीडियोस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के हवाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। चंद अहम तरीन जो सब्जेक्ट्स थे, प्रोग्राम्स थे, डिपार्टमेंट्स थे, उनकी मैंने बात कर दी होगी। उसके बाद है जी, स्टडी ऑनलाइन होगी, पेपर आपके एग्ज़ाम सेंटर में होंगे। एग्ज़ाम सेंटर कौन सा होगा ये आप ख़ुद सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको 10-15 दिन दिए जाएंगे। उन डेज़ के अंदर आपने ख़ुद डेट शीट बनानी है, और छुट्टियां भी आप रख सकते हैं। और डायरेक्टली एक दिन के अंदर आप ज़्यादा पेपर देना चाहें तो वो पेपर भी आप दे सकते हैं। बुक्स का क्या सिस्टम है, तो बुक्स आपकी ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, हार्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में भी आप परचेज़ कर सकते हैं, हैंड्स आउट और जो होते हैं। ठीक हो गया जी। और स्टडी आपकी होगी VU LMS अकाउंट के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद अलाट करती है। उसको जब वो यूनिवर्सिटी अलाट करेगी तो
आईडी एक होगी और पासवर्ड आप चेंज करते रहते हैं। वो एक अलग ओरिएंटेशन लेक्चर में आपको गाइड कर दूंगा। वैसे भी जो यूनिवर्सिटी ख़ुद भी एक ओरिएंटेशन लेक्चर दे देती है। पेपर सारे ऑनलाइन और कैंपस के अंदर होंगे, लेकिन होंगे आपके कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर ही। और कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए आपको, जो कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स यानी ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपको प्रैक्टिकली फिज़िकली जाना पड़ता है। नहीं तो इससे हटकर जितनी भी स्टडी है वो सारी की सारी आपकी ऑनलाइन है। सिर्फ पेपर के लिए आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। लेक्चर आपके अपलोड हो जाते हैं, किसी भी टाइम आप लेक्चर सुन सकते हैं। जॉब के दौरान आप जब फ्री हों उसी टाइम आपके लेक्चर आप सुन लें। ठीक हो गया। ये नहीं है कि फ़िक्स टाइम है, इसी वक्त लेक्चर होंगे, इसके अलावा नहीं होगी। किसी भी टाइम आप लेक्चर सुन सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर तकरीबन एक सब्जेक्ट्स के नॉर्मली 3 लेक्चर्स होते हैं। टॉपिक्स को डिवाइड करें तो वो मतलब थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। टॉपिक शॉर्ट होते हैं और लेक्चर बड़े होते हैं, घंटे घंटे के। इस वजह से इसके लिए पास होना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप तमाम एक्टिविटीज़ जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती हैं, असाइनमेंट, क्विज़, सॉफ्ट कॉपी, बुक्स, जितना भी स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, और फिर उसके लिहाज से असेसमेंट दी जाती है, असाइनमेंट दी जाती हैं, क्विज़ दिए जाते हैं, जीडीपी दी जाती हैं, उसके लिए टाइम टेबल भी दिया जाता है, शेड्यूल दिया जाता है, वो प्रॉपर आप करें। मिड टर्म 20%, ये ग्रेडेड एक्टिविटीज़ 20% और फाइनल टर्म 60%, ये तमाम मिला के आप 50% गेन कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारा सिस्टम जो है ये आपका डिवाइड हो जाता है। अगर आप मेहनत करें तो पास होना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप कहें कि ऐसे ही पास हो जाऊँ बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर कोई काम किए, तो ऐसे नहीं हो सकता। वो तो लाज़मी बात है, फिर कोई भी यूनिवर्सिटी होगी तो आपको ऐसे पास नहीं करेगी। और आसान से एडमिशन आप ले सकते हैं। 45% मोस्टली सब्जेक्ट्स के आपके लास्ट डिग्री के अंदर मार्क्स होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 50% क्राइटेरिया है और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मेरिट लिस्ट लगती है। और किसी के अगर 45% से कम है तो वो 0 सेमेस्टर लगाकर बीएस और एडीपी के कुछ प्रोग्राम्स के अंदर इंटर हो सकता है, एडमिशन ले सकता है। ये कोई स्टूडेंट जो है मायूस ना हो। अगर वो बिल्कुल कम मार्क्स रखता है तो फिर भी उसके लिए एडमिशन के चांसेस मौजूद हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। ज़ीरो सेमेस्टर क्या होता है उसकी डिटेल मैं अलग वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, आप वो सुन सकते हैं मेरे चैनल के अंदर। ठीक हो गया जी। तो ये अहम तरीन कुछ बातें थी। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं और सेंटर में जाकर भी।